जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, हमारा साथ देने के लिए शुक्राना, हमें सही राह दिखाने के लिए शुक्राना, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना। गुरुजी से हम इतना नाराज हो जाते हैं, इसके बाद भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं और हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के मैसेज आया कि मैंने तेरे घर के एक सदस्य को मौत के मुंह से बहुत मुश्किल से निकाला है, तो शुक्राना कर। तो मुझे ये मैसेज समझ नहीं आया और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा जो भाई है वो बाहर है ना, ऐसे ही घूमने गया था, अकेले ही घूमने गया था। मंसूरी और देहरादून वगैरह घूमने गया था। तो जब वो जा रहा था तो उसकी बस में आग लगते लगते बची। मतलब जो पैसेंजर्स थे वो बताते हैं कि अंदर पूरा धुआं धुआं हो गया और आग लगते लगते बची। फिर सारे पैसेंजर्स को बस से बाहर निकाला उन्होंने और दूसरी बस आने का वेट किया। कुछ लोग कैब करके चले गए आगे और कुछ ने दूसरी बस का वेट किया। तो ये बात मेरे भाई ने अभी घर में किसी को बताई नहीं थी। नेक्स्ट डे जब वो वहाँ आराम से पहुँच गया तो उसने ये बात बताई थी और मुझे तो ये बात 2 दिन बाद पता चली थी। तो तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी का ये मैसेज क्यों आया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए, उसे उसकी रक्षा करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। संगत जी, मेरा भाई जो है वो अभी गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं अपने भाई के सामने गुरुजी की कोई बात भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो मुझे आगे से डांट भी देता है तो फिर भी गुरुजी ने उसका साथ दिया, हमेशा उसके पास रहते, अंग संग रहते हैं। मेरी मम्मी के यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं मानता। हालांकि मेरी मम्मी और भी नहीं मानते हैं, बट ये है कि उनको मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया था, पॉकेट स्वरूप, तो उन्होंने अपने मंदिर में रख लिया। तो उस मेरे भाई को आप ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे भाई को इतना ब्लेस करेंगे कि एक दिन मेरे भाई को भी यकीन हो जाएगा और मेरा भाई भी शुक्राना सत्संग एक बार जरूर सुनाएगा। खैर, और मैं एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ये शुक्राना सत्संग है मेरी मासी के लिए। मेरी मासी की 2 दिन पहले डेथ हो गई है, लेकिन वो बहुत महीनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट इतना बीमार थी कि वो लेट ही नहीं पाती थी। मतलब वो सोती भी थी ना तो बैठकर ही सोती थी। उन्हें ऑक्सीजन 24 घंटे लगी रहती थी। मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन में थी और बहुत महीने हो गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी मासी भी गुरुजी के सत्संग सुनती है। तो 2 या 2.5 महीने पहले मैंने ही अपनी मासी के पास गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप पहुंचाया था और मेरी मासी के कष्ट गुरुजी ने इतनी जल्दी काट दिए, इतनी जल्दी काट दिए कि उन्हें इस दिक्कत से मासी को मुक्ति दे दी। मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी संगत जी कि या तो मेरी मासी को ठीक कर दीजिए, तो या तो उन्हें इस दिक्कत से मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो परेशान थी, उन्हें तकलीफ बहुत होती थी। तो जो तकलीफ हम देख भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते, इतनी तकलीफ होती थी उन्हें। और कितना टाइम तो उन्हें लेटे हुए ही हो गया था, वो बस बैठी ही रहती थी, ना घूम खड़ी हो पाती थी, बस बैठी ही रहती थी। वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। तो अपने चरणों में लेने के लिए उन्हें बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें उनकी तकलीफ से आपने मुक्ति दे दी, मतलब उन्हें मुक्त कर दिया और
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मासी की फैमिली है उन्हें भी गुरुजी बहुत अच्छे से संभालेंगे। उनके 2 बच्चे हैं अभी, वो अभी कॉलेज में ही हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब मासी नहीं है तो उनके माँ-बाप, उनकी माँ, सब कुछ गुरुजी हैं। और मुझे तो टेंशन, मुझे क्या किसी को भी टेंशन लेने की अब हमारे घर में ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब गुरुजी हैं। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी हमारा एक नया घर बनवा रहे हैं, तो उस घर का हमने उस घर में शिफ्ट होने से पहले हमने सोचा था कि हम या तो गुरुजी का सत्संग करवाएंगे या फिर पाठ करवाएंगे। तो अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा सत्संग जी, सॉरी संगत जी, कि मैंने क्या कहा कि हम या तो सत्संग करवाएंगे, लेकिन जो हमारे आस पड़ोस है जहाँ हमारा नया घर बना है वहाँ पर गुरुजी को कोई भी नहीं जानता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं ऐसे मतलब इनवाइट सत्संग करवाऊंगी तो इनवाइट मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो नहीं जानते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, और मतलब वो कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब हिंदू टाइप है, यूपी बिहार से हैं, तो अगर मैं पाठ भी करवाती हूँ तो उन्हें उस चीज़ की भी समझ नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अगर मैं सत्संग कराती हूँ थोड़ा आस पड़ोस को वैसे ही अभी मिठाई दे देंगे लेकिन बुलाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गली वालों को तो बुलाना ही पड़ेगा, हमारे आस पड़ोस है। तो क्योंकि अगर मैं लंगर बनाती हूँ तो गुरुजी की संगत में जो भी आएगा हमें उन्हें लंगर प्रसाद करवाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाहर से हलवाई करें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सब्जियां हम खुद बना लेंगे और रोटी जो है वो हम बाहर से ले आएंगे। तो मैंने कहा अगर गली मोहल्ले वालों को भी बुलाएंगे ना तो कम से कम 50 जाने आराम से हो जाएंगे, और मैं 50 जनों की लंगर नहीं बना सकती। तो डिसाइड करते करते फिर मैंने कहा कि ऐसा है, पाठ रखवा लेते हैं सुखमनी साहब का। तो उसमें तो ऐसे कोई वो कंपलसरी नहीं होता, उसमें जो भी संगत आएगी देखते हैं, लेकिन हम पाठ करवा लेते हैं। गली वालों को हम खाने के लिए फिर नहीं बोलेंगे, सिर्फ उन्हें कड़ा प्रसाद दे देंगे और अपने रिलेटिव ही मतलब खाएंगे, वो भी बाद में, लंगर तो बाद में ही होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। अभी मेरे माइंड में क्या आया कि मेरे से 50 जानों का खाना नहीं बनेगा, इसलिए मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं करवाया। और हमारे घर में 1 तारीख को पाठ हुआ सुखमनी साहब जी का, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप, महाराज जी का स्वरूप हमारे घर में आया और 1 घंटे का सुखमनी साहब का पाठ हुआ। कड़ा प्रसाद बना और लंगर प्रसाद मैंने बनाया था घर पर खुद ही, सब्जियां मैंने खुद ही बनाई थी और रोटी जो है वो बाहर से आई थी। लेकिन वो लंगर प्रसाद मेरे से इतना बन गया था संगत जी कि मेरे रिलेटिव्स ने, गली वालों ने भी लंगर करा और इसके बाद भी लंगर इतना बच गया था। और मैं हैरान थी कि लंगर अपने आप बढ़ गया है या फिर किसी ने लंगर किया ही नहीं, या मेरे से लंगर ज़्यादा बन गया है। और मैं इतनी हैरान, मैं क्या सब इतने हैरान कि सबने लंगर कर लिया है और सब्जियां अभी वैसी ही पड़ी हैं। मतलब मेरे से जो लंगर बना वो 50 जानों से भी ऊपर का बना। और कहाँ मैंने बोला था कि मैं गुरुजी का सत्संग नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे से 50 जानों का लंगर नहीं बनेगा। और ये सब करवाने वाले और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। और गुरुजी ने मेरे से लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा बनवाया। मैंने सब उनके ऊपर डाल दिया था कि गुरुजी मैं आपका सत्संग नहीं करा रही हूँ लेकिन पाठ करवा रही हूँ, तो आप अपने बेटे की लाज रख लेना और लंगर अच्छे से बनवाइएगा, अच्छा बनवाइएगा कि सबको पसंद आ जाए। और सबको बहुत पसंद आया। गुरुजी ने मेरी बहुत लाज रखी
और गुरुजी ने बता भी दिया कि अगली बार तो ऐसा नहीं सोचेगी, तो आराम से लंगर बना सकती है, चाहे संगत जितनी भी आए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये मैंने बहुत गलत सोचा था, क्योंकि मैं भूल गई थी कि करवाने वाले और करने वाले तो सिर्फ गुरुजी ही हैं। अगर मैं 50 के बजाय 100 लोगों का भी बनाती तो वो भी गुरुजी ने ही बनाना था। तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूँगी। और हमें इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं जिस मतलब फैमिली में हूँ, ये लोग गुरुद्वारे में इतना अभी नहीं मानते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी आएंगे, उनका स्वरूप आएगा। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में कभी पाठ भी होगा। तो ये सब जो पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे मतलब घर में साल का पहला दिन और साक्षात 11वें गुरु जी हमारे, उनका स्वरूप आया, वो खुद आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं ये बताऊं कि जो मेरे आसपास रिलेटिव हैं सारे, जो गुरुजी को मानते हैं, तो वो गुरुजी के सत्संग पे भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। लेकिन मैं जिस जगह रहती हूँ, यहाँ पर ना कोई गुरुजी की संगत है और ना ही मंदिर है कोई आसपास। तो मैं ऐसे ही गुरुजी का ना स्वरूप हाथ में लेके रोने लग गई कि गुरुजी, मैं तो इतनी अनलकी हूँ कि मैं तो ना गुरुजी के सत्संग पे आपके सत्संग पे जाती हूँ, ना मैं आपके मंदिर जा सकती हूँ। मतलब मेरा लक इतना खराब है, मैं बहुत बुरी हूँ शायद, कि जो मैं ना सत्संग पे जा पाती हूँ ना मंदिर। और आप मानेंगे, वो सुबह का टाइम था जब मैं गुरुजी से ये बात कर रही थी। तो थोड़ी देर ही 2-3 घंटे में ही मेरी नंद आती है और कहती कि मैं रोहिणी जा रही हूँ अपनी नंद के घर। तो मैंने कहा वहाँ पर गुरुजी का ना मंदिर है, ऐसा है कि मैं साथ में चलती हूँ गुरुजी के मंदिर, वहाँ पर मत्था टेक कर है ना मैं वापस आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी मत्था टेक लूँगी, हम शाम को इकट्ठे वापस आ जाएंगे। वो तो हम उनके घर गए और आप मानेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। हम उनकी नंद के घर गए, उनके घर में गुरुजी की एक संगत आई हुई थी और वो कह रही थी कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। तो वहाँ पर ही डिसाइड हुआ कि उनकी नंद के घर में ही अभी सत्संग करेंगे। आप मानेंगे, हम पहुँचे, हमने चाय भी नहीं पी, 5 मिनट के अंदर अंदर ये डिसाइड हो गया कि जल्दी से सत्संग करो, फिर हमें ना वापस घर भी जाना है। और आप मानेंगे, इतना अच्छा सत्संग हुआ, क्योंकि मैंने कभी डेकोरेशन की नहीं थी। तो मैंने वहाँ कहा कि मैं सेवा लूँगी कड़ा प्रसाद की, क्योंकि मेरे से डेकोरेशन वगैरह नहीं होगी। मतलब गुरु जी की का मतलब स्वरूप जहाँ गुरु जी विराजमान होंगे, मुझे वो सब डेकोरेट करना नहीं आता, मुझे कुछ सेटअप करना नहीं आता। और आप मानेंगे, वहाँ पर अकेले सब मैंने ही किया। गुरुजी ने कहा कि नहीं, अब तो तू ही करेगी। तो कड़ा प्रसाद किसी और ने बनाया। और गुरुजी का मंदिर जहाँ वो विराजमान होने थे, सब कुछ अकेले मैंने किया और बहुत अच्छे से करवाया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आई मीन सवेरे मैं गुरुजी का स्वरूप लेके रो रही थी कि मैं तो हूँ इतनी लकी। और उसी दोपहर 3:30 बजे मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी हुई थी। 3:30 बजे का हमने टाइम रखा था कि हम वेलकम बैंड बजाएंगे, 3:30 बजे सत्संग शुरू करेंगे। और आप मानेंगे, उनके घर में हमारे सामने हमने लाइव देखा, अमृत वर्षा भी हुई। और हम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतने अच्छे से ब्लेस किया गुरुजी ने हमें वहाँ पर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं तुझे सत्संग पे बुलाने वाला हूँ। तो आगे से मैं तो पर हम मतलब अपसेट ही थे कि मैं तो जा ही नहीं पाती सत्संग पे, ना मंदिर जा पाती हूँ, पता नहीं मैं कौन से एरिया में फंस गई हूँ, यहाँ तो कोई संगत ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो सत्संग पे जा ही नहीं सकती। और उसी दिन ही मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। सब कुछ इतना अच्छे से हुआ, बस ये कि हम रोहिणी मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे।
ठंड इतनी थी और हमें घर भी वापस जाना था। तो मैं तो उसी में खुश हो गई थी, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और मेरी नंद को भी नहीं पता था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो जाएगा ऐसे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना, हमें इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनकाउंटेबल शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अब अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में सत सत बार नमन। ये गुरुदेव, आपके मंत्र जाप से मैं आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जो गलती होगा उसे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए, मैं गुरु पाके सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरु पा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं लाल जोड़े में, देख के कितना अच्छा लग रहा है। मेरे परमपिता परमेश्वर, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपको देख के हम लोग भी खुश रहेंगे। आज हम 2025 का संध्या बेले शुक्राना सत्संग, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा से मैं अरदास की थी कि गुरुपा संगत जी, मंगलवार की सुबह मैं बोली थी गुरुपा से, गुरुपा मेरे गांव में हट्ठी माता का मंदिर है, मंदिर पे रामायण होगा, रामायण का पाठ होगा। गुरुपा आप सबको ब्लेस करना गुरुपा, आप भी चलिएगा गुरुपा। संगत जी, जब दोपहर में रामायण का पाठ होने से पहले वहाँ गाना चलने लगा तो संगत जी पहला गाना मेरे गुरुपा का चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जानते हैं संगत जी कौन सा गाना चला? हे गुरु ब्रह्मा, हे गुण विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब संगत जी गाना चला, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैं बोली गुरुपा कितना जल्दी अपने बच्चों का सुनते हैं। संगत जी, पिता तो सबके ऐसे ही होते हैं। पिता तो अपने बच्चों का ख्याल रखते ही हैं, बच्चे ही भूल जाते हैं। हे गुरुपा, अगर मैं भूल जाती हूँ, अगर आपकी बेटी भूल जाती है तो गुरुपा उसे माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गाना चला तो अपने इतने ही खुशियाँ मिली कि क्या बताएं, झूम उठी। मेरे गुरुपा अपने बच्चों का कितना सुनते हैं, पल पल अपने बच्चों का ध्यान देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बोले बेटी बधाई हो, तुझने हारी बाजी जीत ली है। बहुत बढ़िया दिन आया है, बहुत बढ़िया दिन आ गया है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, परमपिता परमेश्वर। गुरुपा आपसे यही अरदास है, अपने बच्चे का, अपने नाती को अच्छी राह दिखाइएगा गुरुपा, अच्छी संगत दे, अच्छी राह दिखाइए गुरुपा। सबका, सब बड़ों की इज्जत दे,
छोटों को सम्मान दे गुरुपा, सदा निवा बन के रहे गुरुपा, और आपके चरणों में हमेशा उसका सिर झुका रहे गुरुपा। गुरुपा, उसे कभी भी घमंड मत दीजिएगा गुरुपा। अगर उसे नीवा बन के सिखाइए गुरुपा कि वो नीवा बन के रहे। हे गुरुपा, बस मेरा यही अरदास है आपसे कि आप उसे ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए गुरुपा कि सब लोग अच्छा बोले कि अच्छा है। ठीक है गुरुपा, किसी से कभी कुछ बोलता नहीं है गुरुपा, ना वो किसी से झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करता है गुरुपा, अच्छे से रहता है। फिर भी गुरुपा, मेरा बच्चा है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो कमियां हैं गुरुपा, उसे आप सही करिएगा गुरुपा। बस मेरा यही आपसे अरदास है। जैसे एक दिए हैं गुरुपा, वैसे उसकी अच्छी संगत दीजिए गुरुपा, कोई गलत काम ना करे गुरुपा, और सबके साथ बढ़िया से रहे गुरुपा। क्योंकि मैं देखती हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, मैं देखती हूँ इस कलयुग दुनिया में जिसके पास थोड़ा सा हो जाता है उसको इतना घमंड हो जाता है गुरुपा, इतना घमंड हो जाता है कि लोग घमंड के आगे किसी को देखते नहीं है गुरुपा। मैं अपने आंखों से देखती हूँ गुरुपा। संगत जी, मैं देखती हूँ थोड़ा सा आदमी के पास हो जाता है तो इतना उसको घमंड हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि वो बड़ों का सम्मान ही करना भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना किसी चीज का घमंड करना चाहिए, क्योंकि घमंड आदमी को खत्म कर देता है। संगत जी, इसलिए मैं अपने बच्चे को कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाती हूँ। मैं किसी से टूट के भी रहती हूँ तो उसे मैं कभी उसके पास जाने से मना नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका नेचर भी ऐसे है संगत जी कि वो अगर मैं नाराज भी रहूं तब भी वो जाएगा, पैर छुएगा, बोलेगा, इज्जत देगा, ऐसा नहीं है। और ना मैं उसे गलत सिखाती हूँ। हे गुरुपा, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि उसे ऐसे ही बनाए रहिएगा गुरुपा, कभी उसके अंदर घमंड नहीं लाइएगा, कितना भी बड़ा हो जाए गुरुपा, लेकिन वो सबके चरणों में रहे गुरुपा, और सदा आपके चरणों में नतमस्तक रहे। हे मेरे गुरुदेव, मेरा यही प्रार्थना है आपसे कि मेरे बच्चे का रक्षा करिएगा और वो जहाँ रहे उसे सद्बुद्धि दीजिएगा। इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। गुरु जी का ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सुन के संगत जी बहुत खुशी हो रही है। हे गुरुपा, ऐसा दिन कब आएगा जब खुशियों से घर गूंज उठेगा गुरुपा। गुरुपा, इस समय मेरे हस्बैंड अंकल की का काम छूट गया, 9 महीने से घर पे हैं। पहले वो विदेश में रहते थे, अब घर पे हैं गुरुपा। आप लोग तो जानते ही हैं, बैलेंस पैसा खर्चा करने में और आने में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी हो गई है। लेकिन संगत जी, गुरुपा मेरे कैसे चला रहे हैं मुझे खुद नहीं पता है। मेरे घर में सब सामान आ जाता है, मुझे खुद नहीं पता उसी पैसे में से कितना पैसा पहले खर्चा हो जाता था कि पता ही नहीं लगता था, इधर आता था इधर जाता था, पैसे का पता ही नहीं चलता था संगत जी। लेकिन उसी कम पैसे में वही चीज हम लोग खा रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, आना जाना भी नहीं बंद है। लेकिन मेरे गुरुपा उसमें उसी पैसे में कैसे मैनेज कर दिए हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आता कि कैसे उतने पैसे में हो जाता है। बड़ा काम भी हो रहा है, छोटा काम भी हो जा रहा है संगत जी। हे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपने बच्चों पे अपने अपना हाथ रखे रहिएगा, सभी संगत जी लोग का के ऊपर अपना कृपा बरसाए रहिए गुरुपा, सबको ब्लेस करिए गुरुपा। सागर भैया जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा, और उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद सागर भैया। शुक्राना करने में जो भी गलती होगी माफ करिएगा।
संगत जी और मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर जो कष्ट है उसे काटिएगा गुरुपा। उनको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है गुरुपा और उनके हाथ में दर्द हो रहा है गुरुपा। गुरुपा बस उनका कष्ट काट दीजिए, घर में सब लोग ठीक से रहें गुरुपा। और मेरी सासू अम्मा है, उनका थोड़ा सा इस समय तबीयत नहीं ठीक रहा है गुरुपा, लेकिन मैं सुबह उनको जल प्रसाद चंदन तिलक सब लगाती हूँ गुरुपा। उससे बहुत आराम मिलता है गुरुपा, बहुत आराम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, एक अरदास आपसे और है, मेरे मायके को, मेरे भाई को, मेरे भतीजा को सद्बुद्धि जी दिए गुरुपा। वो लोग बहुत खराब हो गए हैं गुरुपा, उन लोग को बहुत नशा हो गया है गुरुपा, दारू पीते हैं। भाई तो भाई था, भतीजा भी ऐसे हो गया है गुरुपा। पहले इतने अच्छे थे गुरुपा, नाम होता था उन लोग का 4 लोग में। अब तो गुरुपा पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको लोग को क्या हो गया है। मेरा घर बर्बाद हो जा रहा है गुरुपा। उनको ब्लेस करिए गुरुपा और उनकी रक्षा करिए, उसके परिवार की रक्षा करिए गुरुपा। उसका परिवार बिखर जाएगा, हे मेरे महादेव। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर। आप तो जगत पिता जगदीश्वर हैं, आपको तो सब पता है गुरुपा, कहाँ से क्या है कैसे है। हे गुरुपा, उन सबकी रक्षा करिए और उनको ब्लेस करिए, उनके परिवार की रक्षा करिए गुरुपा। हे संगत जी, सभी संगत जी लोग को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। और फिर मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। संगत जी, जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ करिएगा और मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा। आपको हैप्पी न्यू ईयर और सभी संगत जी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सागर भैया, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। ढेर सारी बधाइयाँ आपके परिवार को, ढेर सारी बधाइयाँ सभी संगत परिवार को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपना मंत्र जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग समाप्त करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी लोग बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी की संगत, प्यारी संगत। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। मेरे बहुत सारे सत्संग है गुरु जी। गुरु जी मैंने रोज कह रहे ने कि पुत्र सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। पुत्र घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल है, मेरे ते भरोसा रख पुत्र, मेरे ते भरोसा रख। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी ते भरोसा रख के ही चलती पई हाँ। सत्संग जी, सत्संग जी, सब तो पहला कि पिछले साल मैं मतलब दूसरे शहर विच गई सी ते उत्थे मैनू एक कुड़ी मतलब उन्हां दे घर सी ते मैनू वो कुड़ी चंगी लगी ते मेरा बेटा भी विआहण वाला है ते मैं उस कुड़ी दा रिश्ता मतलब ਉਹਦੇ पापा कोलों मंग लिता गुरु जी। ते मैं उन्होंने कहा कि वीर जी आपां रिश्तेदारी विच बदल लैने आ ते उन्होंने ने कहा ठीक है भैन जी असीं देख लैने आ जिवें भी है। लेकिन वीर जी सत्संगत जी वो वीर जी साढ़े बार बार मतलब गल करते रहे कि तुसी कुछ सोचा, तुसी कुछ सोचा, तुसी कुछ सोचा, ऐदां ही करके सानू भी बहुत चंगी लगती सी कुड़ी। लेकिन मैं अपने बेटे नू आके दसिया ते बेटा कहता कि मम्मी गाँव साइड में नहीं कराना है, वो फार्म दे हैगे ने गुरु जी, फार्म दे हैगे ने। ते
ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਖਨਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੱਸੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 3 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਸੀਸਾਂ ਬਲੇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਭਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ, ਬੁਰੀ ਮੱਤ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਐਤਕੀ। मेरा बच्चा कहता सीगा मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता है, कह रहे कि ऐसे अरदासा करने से नहीं होता। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अब की बार मैं गुरु जी का लड़ फड़िया है, गुरु जी गुरु नानक देव जी का लड़ फड़िया है, तो वह तेनों आज की बार तेरा बिल्कुल रिजल्ट बहुत अच्छा आना, तू पास होएगा जरूर है। मैं बड़ी आसा नाल 18 तरीक मेरे बच्चे का पेपर है। साध संगत जी, मैं सारी साध संगत के चरणों में बेनती करती हाँ कि मेरे बच्चे नूं ब्लैसिंग, मेरा बच्चा अब की बार पास हो जाए, हर विच निकल जाए गुरु जी। और मैं सारे काम मेरा घर बनया जी, ज्यादातर टुटा फुटा घर पे है। मैं सत्संग भी नहीं करा रही हाँ, इस करके कि संगत की सोचेगी, ते मैं नहीं करा रही हाँ सत्संग। मैं गुरु जी ने आख्या, मैं गुरु जी जो मेरा घर बन जाएगा
ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਵਾਂਗੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। गुरु जी बस आप ही देखो, आप ही कुछ करो। बस सानू यही रहिंदा है, एदा देना है, ओदा देना है, एदा देना है, ओदा देना है, एदा देना, ओदा देना। बस यही टेंशना ने मार रखा होया सानू। असी बीमार दोनों जने रहने आ। सत्संग जी मेरी सिंगल किडनी तो हूं मैं, गोल ब्लैडर नहीं है, स्टंट भी पड़े हैं मेरे हस्बैंड के भी, सिर दा चेस्ट दा सब दा ऑपरेशन होया। फिक्रा ने सानू टेंशना ने खा लिया बिल्कुल। और बेटा भी बीटेक किया सी, बेटा भी जॉब छड़ के साडे करके, साडी दुकान है, दुकान भी ज्यादा नहीं चलती। बस पता नहीं गुरु जी ने इन्ना किया होया कि खान दे लाले नहीं पे। चलो उहदे च जो हो रहा सो हो रहा। बस सत्संग जी मैनू बहुत आज दा सत्संग मैं सुना रही हूँ थानू। मैं लखनऊ तो वापिस आना सी अपने घर, ते पहला गड्डी बड़ी लेट दिखा रहे सी मोबाइल ते असी आराम नाल नाश्ता नुश्ता करते पे सी, ते बच्चा कहन लगे पिया पहले देख लो एक बारी गड्डी। फिर तो जो देखन लगे ते गड्डी मतलब कि बिल्कुल राइट टाइम पे आ गई है। थोड़ा जा टाइम रह गया सीगा, जिद्दां ओह दसदे पे सीगे, ते असी भज दौड़ की। पता नहीं मैं बस सिमरन किया गड्डी च बह के, गुरु जी मैनू नहीं पता अज तुसी पहुंचा दिओ सानू, रिजर्वेशन सी साडी, किसी भी तरह करके पहुंचा दिओ सानू। मेरे गुरु ने, मेरे गुरु पा ने मेरी इन्नी मदद की। असी एक्सलेटर तो चले गए हैं, ते अगे जाके उथे एक मुंडा खलोता कह रहा अंकल जी इन्ना समान लेके किवें थले जाओगे, आ लिफ्ट है, लिफ्ट ते चले जाओ। मैं कहा नहीं बेटे किते फस फुस जाए। कह कोई नहीं मैं तुहानू दसदा। और बच्चे ने साड़ा समान अंदर रखा, लिफ्ट चलाई, लिफ्ट अंदर मतलब उन्हें दबाया कि आंटी बस इत्थे उतर जाना तुसी। मेरे गुरु पा ने आप खड़े हो के सानू लिफ्ट तो थले तारिया। कोटान कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटान कोटान कोट शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। गुरु जी दे बहुत सत्संग होंदे हैं, बहुत ज्यादा सत्संग होंदे हैं। गुरु जी भूल जाते हैं जो असी पढ़ते हैं, ते मैं लिखती नहीं हाँ गुरु जी। बस गुरु जी अमृत वेला बख्शो, जो अमृत वेले अख खुलती है बस आलस आ जाता है। आलस नू त्याग दो गुरु जी, एकदम खड़े कर दिया गुरु, त्याग दो आलस नू मेरे गुरु पा, त्याग दो। हुण तुसी ही सब कुछ कराओगे, तुसी तैयारियां कराओगे सारी। सानू पता नहीं करना कुछ बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जो पैसा देखते हैं तो चुप हो जाने हैं। फिर बस मैं भी थोड़ी बहुत सिलाई करनी है, थोड़ी बहुत आंदी है, कदे आंदी है कदे नहीं आंदी, कदे आंदी है कदे वो मेरा घर च वड़ जाता है, चार पैसे होंगे नहीं, पता ही नहीं चलता। गुरु जी सच्चे पातशाह, गुरु जी धन गुरु नानक जी मेरी अरदास सुनना, अपने बच्चे की अरदास सुनना। आप बहुत सुनते हो, बहुत सुनते हो गुरु जी, बहुत ज्यादा सुनते हो। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरपा, बोलन दा शुक्राना, शुक्राना करन दा शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना सारे काम करन कराण दा शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत नू ब्लैस करो गुरु जी, सागर अंकल नू ब्लैस करो गुरु जी। वो सब दे बेचारे आपने बड़ी अच्छी उन्हां दी सेवा लाई हुई है, उन्होंने दे परिवार नू खूब ब्लैस करो गुरु जी। मेहर करो मेरे दातिया, मेहर करो, मेहर करो, सारी संगत ते मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाक।